ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। बच्चों, साहित्य सागर के अंतर्गत अब हम अगला पद्य पाठ कुंडलियाँ पढ़ेंगे, जो कि गिरधर कविराय जी द्वारा रचित हैं। बच्चों, जिस प्रकार कबीर जी ने अपनी रचनाएं दोहों के माध्यम से लिखी हैं, उसी प्रकार कविराय जी ने भी अपनी समस्त काव्य रचनाएं कुंडलियाँ के माध्यम से के रूप में लिखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी रचनाओं में जो देखने को मिलता है वह यह कि इन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को बहुत ही प्रभावशाली पूर्ण ढंग से और बहुत ही मजबूत तरीके से लिखा है। इनकी भाषा की बात करें तो बहुत ही सरल, सहज और गंभीर भाषा में इन्होंने नीतिपरक बातें कही हैं, जो कि आम जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय रही हैं। साथ ही उन्होंने वैराग्य को लेकर, आध्यात्म और जीवन के विभिन्न प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चों, कविराय जी का जन्म लगभग 1770 संवत के आसपास हुआ था। इसीलिए उनकी रचनाओं में उस समय की व्यवहारिक प्रासंगिकता देखने को मिलती है उनकी रचनाओं में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो पहली कुंडलियाँ उनकी है, इसमें उन्होंने लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक पंक्ति का शाब्दिक अर्थ और जो केंद्रीय भाव है उसे समझें। तो इस प्रकार से पहली कुंडलियाँ है, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर, होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार न छाणी, हाथ मह लीजे लाठी। अर्थात सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखिए इसका कि लाठी में गुण बहुत हैं। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि जो लाठी होती है उसमें अनेक गुण होते हैं। सदा राखिए संग, इसे हमें सदैव अपने साथ रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? क्योंकि गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। अब देखिए ध्यान से शब्दों का अर्थ देखिए। गहरी अर्थात गड्ढा, ठीक है, नदी हो गया, और नारी, नारी अर्थात नाला, ठीक है। तो जहाँ पर गड्ढा या नदी, नाला मिल जाए, तहाँ बचावे अंग, तो वहाँ पर स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है। किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है? जैसे गहरी यानी गड्ढा, कहीं पर मार्ग में गड्ढा आ जाए तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लाठी के सहारे अपने आप को, अपने शरीर को संतुलित बनाए रख सकते हैं। इसी तरह से नदी नारी, ठीक है, कहीं मार्ग में चलते हुए प्राचीन समय में लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे। पैदल मार्ग से कई दिन लग जाते थे यात्रा पूरी करने में, नदी नाले भी पार करने पड़ते थे। तो उसी प्रसंग में यह बात कही गई है कि जैसे कहीं पर गड्ढा मिल जाए तो लाठी के द्वारा संतुलन बना सकते हैं। ऐसे ही नदी नारी जहाँ आवे, ठीक है, तो कहीं पर मार्ग में नदी नाला अगर मिल जाए, उसे पार करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि लाठी के प्रयोग से हमें उसकी गहराई का पता चल जाता है। ठीक है, कोई नाला है या कोई नदी है तो उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, और साथ ही लाठी के द्वारा उसे पार भी किया जा सकता है, संतुलन बनाकर रखते हुए, और हम किसी भी नदी नाले को पार कर सकते हैं। इसी क्रम में अगली पंक्ति है, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहाँ मारे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो लाठी है वो हमारी आत्मरक्षा के भी काम आती है। किस प्रकार? जैसे झपटी कुत्ता, जैसे कोई हिंसक पशु है, कोई जानवर है जैसे कुत्ता, ठीक है, अगर वो हम पर झपट जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? झपटी कुत्ता कहाँ मारे, ठीक है, अगर कोई
कुत्ता यदि हम पर झपटता है तो हम क्या कर सकते हैं, लाठी के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि दुश्मन दावा गिर, ठीक है बेटा, होए तिनहु को झारे। यदि आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं, ठीक है, और किसी दुश्मन से आपका सामना हो जाए, ठीक है, कहीं सुनसान जगह है, कोई ऐसा कोई चोर लुटेरा, कोई दुश्मन इस तरह से आपके सामने आ जाता है, तो होए तिनहु को झारे, ठीक है, तो लाठी के द्वारा उस पर प्रहार करके और हम अपने आप को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। यह लाठी मतलब बड़े हमारे काम आती है दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है। इसीलिए कहे गिरधर कविराय, तो इसीलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं, सुनो हो धूर के बाठी। ठीक है। सुनो किसके लिए कह रहे हैं, धूर के बाठी। धूर यानी धूल, धूल भरे मार्ग में, और यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनसे कह रहे हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियार न छाणी, ठीक है, कि सभी हथियारों को छोड़ करके और हाथ मह लीजिए लाठी। ठीक है। सभी हथियारों को छोड़ करके और हमें हाथ में क्या रखनी चाहिए, लाठी रखनी चाहिए, मतलब हाथ में लाठी रख करके ही यात्रा करनी चाहिए। बच्चों अब इसके भाव को समझिए। गिरधर कविराय जी इस कुंडली में लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं। ठीक है। लाठी में अनेक गुण होते हैं। सदा राखिए संग, ठीक है, इसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह अनेक परिस्थितियों में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो लाठी है वह आसानी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है। इसके लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। आसानी से सुलभता से प्राप्त होने वाली वस्तु है, और इसमें अनेक गुण हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि जैसे कि गहरी यानी कहीं पर गड्ढा आ जाने पर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने संतुलन को बनाए रख सकते हैं। ऐसे ही नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। ठीक है। मार्ग में कहीं पर यदि हमें नदी और नाला मिल जाता है तो वहाँ पर हम लाठी की मदद से और उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं, और साथ ही उसे हम पार भी कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अगली पंक्ति में कहा है कि झपटी कुत्ता कहाँ मारे तहाँ बचावे अंग। ठीक है। मार्ग में अगर हम जा रहे हैं, कोई हिंसक पशु जैसे कुत्ता इत्यादि में मिल जाता है, ठीक है, कोई जंगली जानवर वह हम पर आक्रमण करता है, झपटता है, तो हमें लाठी के द्वारा, मतलब हम लाठी के द्वारा उससे सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार दुश्मन दावा गिर होए तीनों को झारे। ठीक है। और यदि अकेले में कोई सुनसान जगह पर अगर कोई दुश्मन मिल जाए, है ना, दुश्मन से सामना हो जाए, चोर लुटेरा कोई भी, है ना, इस तरह से कोई भी दुश्मन यदि सामने आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि लाठी के द्वारा हम उस पर प्रहार कर सकते हैं और अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। इसीलिए गिरधर कविराज जी कह रहे हैं कि हमें सभी हथियारों को छोड़ करके अपने साथ लाठी रखनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार गिरधर कविराज जी ने लाठी के गुणों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार यह हमारे लिए अत्यंत लाभकारी वस्तु है। ठीक है। इसलिए उन्होंने अंत में कहा कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्रियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें सब हथियारों को छोड़ करके और हाथ में लाठी लेकर के यात्रा करनी चाहिए। अब इसी क्रम में अगली कुंडलियां हैं कमरी के बारे में। ठीक है। कमरी अर्थात साधारण कंबल। ठीक है। उसकी विशेषताओं पर, उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। कमरी थोरे दाम की बहुतई आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कहे गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी।
इस कुंडलिया में गिरधर कविराज जी ने साधारण कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम की, ठीक है, जो कमरी होती है, जो कंबल होता है साधारण कंबल, वह बहुत ही कम मूल्य में, अत्यंत थोड़े मूल्य में हमें प्राप्त हो जाता है और बहुत ही आवे काम, जो कि हमारे बहुत काम आती है। किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से बता रहे हैं कि कितने सारे अनेक लाभ हैं कारी कमरी के। कहते हैं कि खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। खासा जो कि मतलब अच्छे कपड़े जो होते हैं, क्वालिटी वाले कपड़े, ठीक है, उत्तम कपड़े, और इसी तरह से मलमल और वाफ्ता यानी जो कि महंगे कपड़े होते हैं, ठीक है, उत्तम प्रकार के कपड़े और जो महंगे कपड़े होते हैं उनका राखे मान, ठीक है। तो जो काली कमली है ये उनका मान रखती है। किस तरह से, जैसे कि यह हमारे कीमती कपड़ों को धूल और पानी से रक्षा करती है। जैसे कि हमने आपको बताया था, प्राचीन काल में लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में अपने कीमती और अच्छे कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कमरी का लोग उपयोग करते थे, ठीक है, अर्थात जिससे कि धूल और पानी से उनकी हिफाजत की जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने सबसे पहली बात बताई है कि हमारे कपड़ों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है, हिफाजत करती है उनकी, किससे, धूल और पानी से, ठीक है बेटा। अब अगली पंक्ति देखिए, उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, ठीक है। इसी प्रकार से जो कीमती कपड़े होते हैं उनका क्या करती है, मान रखती है। जहाँ पर भी धूल बारिश इत्यादि होती है वहाँ पर यह हमारे कपड़ों की हिफाजत भली भांति करती है। बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे, ठीक है। इसके बाद दो और उपयोग बताए हैं कि बकुचा बांधे मोट, ठीक है। आमतौर पर आपने देखा होगा, जो हमें जिन कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो हम उनकी गठरी बना कर रख देते हैं, जैसे सर्दियों के कपड़े हैं, है ना। गर्मी आने पर हम क्या करते हैं, सर्दियों के कपड़ों को किसी पोटली में बांध करके और उनको सुरक्षित स्थान पर संभाल देते हैं हिफाजत के साथ। तो उसी प्रसंग में कहा गया है कि जो कारी कमरी है वह हमारे कपड़ों की क्या बनाने के काम आ सकती है, गठरी, ठीक है, कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है और उन्हें इसमें काले कंबल में सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। और राती को झारी बिछावे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि यही नहीं, रात पड़ने पर, ठीक है, हम कहीं पर जा रहे हैं या सामान्य तौर पर भी, ठीक है, जो काला कंबल है उसको झाड़ करके, ठीक है, अच्छे से झाड़ करके और बिछा करके और उस पर आराम से हम सो सकते हैं। अगली पंक्ति में कविराज जी कहते हैं कि कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। तो गिरधर कविराज जी क्या कहते हैं कि ये जो इतने गुणों से जो पूरित है, जो उपयोगी कमरी है, यह मिलत है थोड़े दमरी, ठीक है, थोड़े दाम में, बहुत कम दाम में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए सब दिन राखे साथ, ठीक है। इसलिए हमें कमरी को, इस कंबल को अपने साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, ठीक है, यह हमारे बहुत सारे काम आती है, ठीक है। इसके हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगिता हो सकती है यदि हम इसका उचित प्रयोग करें तो, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि छोटी सी जो कमरी होती है वो हमारे कीमती और अच्छे कपड़ों को धूल पानी से होने वाले नुकसान से बचा सकती है, ठीक है। खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान, जो उत्तम प्रकार के कपड़े हैं और जो महंगे कपड़े हैं उन जो धूल पानी से होने वाले नुकसान से उन्हें बचा सकती है, उनकी हिफाजत कर सकती है। और साथ ही यह कपड़ों की बकुचा बांधे मोट, ठीक है ना, और यह कपड़ों की गठरी बनाने के काम में लाई जा सकती है। और साथ ही राती को झारी बिछावे, अर्थात रात पड़ने पर कमरे को झाड़ करके, बिछा करके और उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। इसीलिए गिरधर कविराज जी कहते हैं कि जो बहुत कम दाम में उपलब्ध होने वाला यह साधारण कंबल हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, हमारे बहुत काम आता है, इसलिए इसे
हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। इसी क्रम में अगली कुंडलियाँ हैं जिसमें गिरधर जी ने गुणों के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्यक्ति के जीवन में गुण कितने मायने रखते हैं वह इस कुंडलिया के माध्यम से समझाया गया है, जो कि इस प्रकार है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को इक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गुणों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, अर्थात गुणों के प्रशंसक हजारों लोग होते हैं। सहस यानी सहस्त्र, ठीक है, हजारों लोग होते हैं, परंतु बिन गुण लहे न कोई, ठीक है, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण ना हो उसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। केवल गुणों की ही प्रशंसा इस संसार में होती है। सर्वत्र गुणी, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक जगह जो गुणी व्यक्ति होता है वही आदर और सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई भी आदर सम्मान नहीं मिलता जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि कहते हैं कि जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा अर्थात कौवा, कोकिला अर्थात कोयल, ठीक है। शब्द सुने सब कोय, कौवा और कोयल, ठीक है, इन दोनों का ही शब्द आपने सुना होगा। तो शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ने दोनों की आवाज़ सुनी है, और जिसमें कोकिला अर्थात जो कोयल है उसकी आवाज़, जो मधुर आवाज़ होती है, मीठी आवाज़ होती है, वो सभी को अच्छी लगती है। दो को एक रंग, ठीक है, दोनों का रंग एक जैसा ही होता है, लेकिन काग सब भय अपावन, काग यानी जो कौवा होता है, सब भय अपावन, वह सभी को अपावन लगता है, अर्थात अपवित्र लगता है, गंदा लगता है, ठीक है। किस कारण से? जो अंतर बतलाया गया है, आवाज़, केवल आवाज़ का अंतर इन दोनों के बीच में है, क्योंकि जो कौवे की जो ध्वनि है वह कैसी होती है, कर्कश होती है, ठीक है। काँव काँव जब वो करता है तो उसकी जो ध्वनि है वो चुभती है, जबकि जो कोयल है उसकी जो मधुर ध्वनि है वो हम सबको भाती है। इसीलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, ठीक है, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसलिए गिरधर कविराज जी कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है, ठीक है। सुनो हो ठाकुर मन के, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने मन के अंदर, अपने अंदर जो है अपने जो अच्छे गुण हैं उनका विकास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है। बिन गुण लहे न कोय, ठीक है, बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता है, जबकि सहस नर गाहक गुण के, ठीक है, जो गुणी व्यक्ति होता है उसे चाहने वाले हजारों होते हैं और उनका सम्मान प्रत्येक जगह होता है। अब इसके केंद्रीय भाव को हम समझेंगे। यहाँ पर कविराज जी कह रहे हैं कि समाज में ऐसे लोग जिनके अंदर कोई गुण नहीं है उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता है, कोई नहीं पूछता उन्हें। जिसके अंदर कोई गुण ना हो उसे कोई न पूछता है और ना ही उसका कोई आदर सम्मान उसे प्राप्त होता है, जबकि गुण के ग्राहक सहस नर, ठीक है, जबकि गुणों के जो ग्राहक होते हैं, प्रशंसक होते हैं, वे हजारों होते हैं। गुणों के आधार पर ही व्यक्ति को आदर मिलता है, सराहना मिलती है, प्रशंसा मिलती है ना। बिन गुण लहे न कोई, ठीक है, बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता है। अपनी इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कविराज जी ने कौवे और कोयल का उदाहरण दिया है, ठीक है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, जैसे कौवे और कोयल दोनों का ही शब्द के आधार पर ही दोनों में क्या है, असमानता है। रंग तो एक जैसा है, दो को एक रंग, दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन जब बात आती है
ध्वनि की, जो स्वर की, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में असमानता है, असमानता को दर्शाती है। किस प्रकार से? कौवे की काँव काँव और कोयल की मधुर कूक, ठीक है। कोयल की मधुर कूक सभी को भाती है, जबकि कौवे की जो कर्कश ध्वनि है उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, ठीक है। दोनों का रंग एक ही है, लेकिन फिर भी कौवे को सब अपवित्र मानते हैं और उससे घृणा करते हैं, है ना। जब वो काँव काँव करके आपके आसपास बोलता है, स्वर करता है, तो हम क्या करते हैं? कौवे को भगा देते हैं। जबकि अगर आसपास कोयल कूक रही हो तो हम उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम उसे क्या दे रहे हैं? आदर दे रहे हैं, मतलब, ठीक है। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। कहने का तात्पर्य यही है बेटा कि इस संसार में, इस समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है, केवल गुणों का ही आदर किया जाता है। व्यक्ति के रंग रूप का उतना महत्व नहीं होता है। किसी व्यक्ति का अगर रंग रूप बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, परंतु यदि उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं तो फिर उसे वह सम्मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें यदि अगर समाज में सम्मान प्राप्त करना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, है ना। तो यह बात इस कुंडलिया के माध्यम से कविराज जी ने कही है कि गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं, है ना। समाज में केवल गुणों के आधार पर ही सराहना प्राप्त होती है, रंग रूप के आधार पर नहीं। जिस प्रकार कौवे की कर्कश ध्वनि के लिए लोग उसे नापसंद करते हैं, जबकि कोयल को अपनी मधुर वाणी की वजह से सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त होती है। और यही अंतर गुणों का होता है, अच्छे और बुरे गुणों का, है ना। तो बच्चों, इस तरह आपने कुंडलियों की उपयोगिता को समझा। सबसे पहली कुंडलिया में लाठी के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जहाँ पर कि लाठी अनेक प्रकार से हमारी सहायता करती है, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है ना। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक तो आसानी से प्राप्त होने वाली यह वस्तु है, कहीं पर गड्ढा आने पर हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखती है। उसी प्रकार नदी नाला आने पर उसकी हम गहराई का पता लगा सकते हैं और साथ ही उसे पार भी कर सकते हैं। कोई हिंसक पशु, जंगली जानवर, कुत्ता इत्यादि यदि हम पर हमला करता है तो लाठी के प्रहार से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार कोई सुनसान जगह पर यदि कोई शत्रु हमें मिल जाए, चोर लुटेरा कोई उचक्का मिल जाए, तो हम लाठी का सहारा लेकर के हम आत्मरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। और यही बात आज के समय में भी प्रासंगिक है। इसका आप अगर प्रयोग करते हैं संकट आने पर तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार अगली कुंडलिया में जो काला कंबल है ना, उसकी उपयोगिता को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो ये साधारण कंबल जो होता है वह हमारे जो महंगे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, उनका धूल पानी से रक्षा करती है। और इसी तरह से कपड़ों की गठरी बनाने के काम आती है और इसको आवश्यकता पड़ने पर बिछा करके हम उस पर आराम भी कर सकते हैं। यह बात इसमें बतलाई गई है, जो कि बहुत अत्यंत कम दाम में हमें प्राप्त होने वाली ऐसी जो कमरी है वह हमें सदैव अपने साथ रखनी चाहिए, ठीक है बेटा। और इसी तरह से अंतिम कुंडलिया में कवि ने गुणों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए यह कहा है कि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होने जरूर चाहिए, तभी लोग उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। केवल रूप रंग के अंतर की बात नहीं है, अच्छे गुणों का होना भी आवश्यक है व्यक्ति के अंदर। तो आप ने ये तीनों कुंडलियाँ पढ़ी हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक इनके भाव को समझिए। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वह आपकी जो वर्कबुक है उसमें भी भली भांति दिया गया है, शब्दार्थ भी वहाँ पर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है भाव को समझने में तो उसके लिए हम ऑनलाइन सेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से इन तीनों कुंडलियों के प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ। आप जल्दी से इस कार्य को अपनी पुस्तक में कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।